अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 30 सितंबर 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो अपनी पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से नए कानून, नए डिक्रेटों से मुतलिक बड़ी खबर है, जिसको अतालवी हुकूमत की तरफ से और कंसीलियो दी मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा तौर पर अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें इटली से अब बड़ी तादाद में डेपोटेशन होगी। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में खास तौर पर इटली में मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनके लिए बहुत ही खास खबरें हैं, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। बाकी जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते, सुनते और लाइक शेयर करते हैं, उनका शुक्रिया। जबकि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से इटली में डिक्रेटो माइग्रेंटी के हवाले से काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी, और अब फाइनली इस डिक्रेटो माइग्रेंटी को कंसीलियो दी मिनिस्ट्री की जानिब से अप्रूव कर दिया है। मतलब कि इस नए डिक्रेटो को मंजूरी मिल गई है। अब इस नए डिक्रेटो में गैर मुल्कियों के लिए सबसे जो ज्यादा मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जबकि सबूत के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी इसको देख रहे होंगे। तो दोस्तों, इस नए डिक्रेटो माइग्रेंटी में जो सबसे बड़ी बात बताई गई है उसके मुताबिक इटली से बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि जिन्होंने इटली में गैर कानूनी तरीके से एंट्री करनी है या फिर की है, और उनकी जो एज यानी कि जो उम्र होती है वो 18 साल से ज्यादा होती है, लेकिन वो अपनी उम्र 18 साल से कम बताते हैं। मतलब के आसान अल्फाज में जो भी अपनी उम्र कम बताएगा उसको फौरी तौर पर डिपोर्ट करेगी अतालवी हुकूमत। बाकी इसके अलावा इस नए डिक्रेटों में वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि हुकूमत की तरफ से 5000 एक्स्ट्रा पुलिस की नफरी बढ़ाई जाएगी, जो कि खास तौर पर मिलानो, रोमा, नापोली के स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे, और इन पुलिस वालों का काम होगा इटली की सिक्योरिटी करना। बाकी इसके अलावा बताया गया है कि वो औरतें जो कि समुद्री रास्तों से दाखिल होंगी इटली में और वो मुसीबत में होंगी, उनको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो औरत प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा इस नए डिक्रेटो माइग्रेंटी में यह भी वाजे कर दिया गया है कि वो अफराद जो इटली में गैर कानूनी तरीके से आएंगे और वो अजील असाइलम करते हैं, और उनको जो अपॉइंटमेंट की डेट दी जाती है अजील असाइलम की, अगर वो उस डेट पर वहां नहीं पहुंच पाते तो ऐसी सूरत में उनकी अजील की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस नए डिक्रेटो माइग्रेंटी में जो सबसे बड़ी बात बताई गई है अजील असाइलम वालों के लिए वो बहुत ही खास है। तो वो लोग जिन्होंने इटली में अजील असाइलम अप्लाई करनी है या फिर की हुई है और उनको कंट्री आउट मिल जाता है, तो आप ऐसी सूरत में अगर दोबारा भी अजील अप्लाई करते हैं तो जो आपको कंट्री आउट मिला होगा वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अब ये मामला कमीशन में नहीं रहा, ये सारे का सारा मामला कस्तूरे के हैंड ओवर हो गया है। मतलब कि ये अब कस्तूरे वाले डील करेंगे कि इस बंदे को वापस भेजना है या फिर इटली में ही रखना है। बाकी दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मुकम्मल तौर पर बैन भी लग सकता है कि वो दोबारा इटली में नहीं आ सकते। बाकी इसके अलावा ऐसे लोगों को भी डिपोर्ट किया जाएगा जो कि इटली की सिक्योरिटी के लिए खतरे का बाइस होंगे, चाहे उनके पास परमेसो दी सजोर्नो है या फिर इटली के फॉरएवर डॉक्यूमेंट यानी कि कार्ता दी सजोर्नो है। जबकि अगर आप इटली में किसी भी क्राइम में मुलव्वस हैं तो भी आपको इटली से डिपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, अतालवी हुकूमत की तरफ से ये नया डिक्रेटो अब अप्रूव कर दिया गया है, जो कि अब लागू भी हो जाएगा। इसलिए इटली में रहने वाले या फिर जिन्होंने अभी इटली में आना है वो ज्यादा एहतियात करें। बाकी आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि गुज़िश्ता दिनों में जो अतालवी हुकूमत की तरफ से नया डिक्रेटो सरकारी गैजेट में शाया किया गया था, जिसका सबूत भी हमने आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में शेयर किया था, जिसमें 18 माह कैद और 4938 यूरो बैंक इंश्योरेंस या फिर सेफ्टी के तौर पर आपने हुकूमत को देने थे। इस कानून पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से सख्त तनकीद की गई है, और यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ये कानून या फिर इस तरह का अगर कोई भी फैसला किया जाता है तो वो हर फर्द की माली सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए ही करना चाहिए। बाकी यूरोपीय यूनियन की जानिब से अतालवी हुकूमत से इस नए डिक्रेटो की वजाहत भी तलब की गई है, और ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि शायद अतालवी हुकूमत इस नए 4938 यूरो वाले कानून पर अमल ना कर सके,
क्योंकि इतालवी हुकूमत के आड़े यूरोपीय यूनियन आ गया है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो कि खुशखबरी की न्यूज़ है गैर मुल्कियों के लिए, जिसमें अलाउंस में बड़ा इजाफा जबकि बच्चों को भी इजाफी यूरो मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ यानी कि खबर हमारे उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि जर्मनी से हमें देखते सुनते हैं। तो दोस्तों, जर्मन हुकूमत की तरफ से जर्मनी में ऐसे गैर मुल्की जो कि सियासी पनाह पर हैं जबकि जर्मनी के अपने शहरियों के लिए, तो दोस्तों जर्मन हुकूमत की तरफ से जर्मनी में ऐसे गैर मुल्की जो कि सियासी पनाह पर हैं जबकि जर्मनी के अपने शहरियों के लिए भी एक बड़े माली पैकेज का ऐलान किया गया है। यानी कि हुकूमत की तरफ से अमदाद के तौर पर जो लोगों को यूरोस दिए जाते हैं उसमें इजाफे का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, जर्मन हुकूमत की तरफ से जो सबसे पहले बड़ा ऐलान किया है वो बेरोजगार अफराद के लिए है, जो कि इन्हें पहले हुकूमत की तरफ से 450 यूरो मिलते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 563 यूरो किया जाएगा। जबकि जर्मनी में जो बच्चों को अलाउंस मिलते हैं उनमें भी इजाफा किया गया है। यानी कि पहले 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को जो अलाउंस मिलते थे वो 420 यूरो थे, लेकिन अब इस अलाउंस को बढ़ाकर 471 यूरो कर दिया जाएगा। जबकि 7 साल से 14 साल के बच्चों को भी जो 348 यूरो पहले मिल रहे थे अब उसको बढ़ाकर 390 यूरो कर दिया जाएगा। जबकि 6 साल तक के बच्चों को जर्मन हुकूमत इस वक्त 318 यूरो दे रही है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 357 यूरो किया जाएगा। दोस्तों, ये इजाफा तो हो गया उन लोगों के लिए जो कि जर्मन शहरी हैं, जबकि दूसरी तरफ वो अफराद जो कि जर्मनी में सियासी पनाह पर हैं उनके लिए भी इजाफे का ऐलान किया गया है। यानी कि उनके खाने पीने की अशिया, रिहाइश यानी कि जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी होती हैं सियासी पनाह वालों की, उनकी रकम बढ़ाकर 228 यूरो देने का फैसला किया गया है। जबकि 182 यूरो उनको कैश की सूरत में दिए जाएंगे जो कि दीगर अखराजात के लिए हुकूमत देगी, जो कि जर्मन हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और खुशखबरी की न्यूज़ है। वाज़ेह रहे कि इस नए अलाउंस का इतलाक अगले साल जनवरी 2024 में होगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी कि कानूनी हैसियत बगैर डॉक्यूमेंट्स को देने के हवाले से आ रही है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूनान मजदूरों की कमी से निपटने के लिए 3 लाख तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूनान 3 लाख तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने का इरादा रखता है। और दोस्तों, इस पर तबादला ख्याल भी हो गया है और यूनान के वजीर इमिग्रेशन ने कहा है कि तारकीन वतन को यूनानी अफरादी कुव्वत में शामिल करने का मंसूबा इन तारकीन वतन से मुतलिक है जिनकी रिहाइश इजाजत नामे की मियाद खत्म हो चुकी है या फिर उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और वो तारकीन वतन जो कि यूनानी मालिकों के साथ काम कर रहे हैं या जिन तारकीन वतन को ज्यादा अरसा हो चुका है यूनान में यानी कि यूनान में काम करते हुए, उनको लीगल किया जाएगा, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है यूनान में गैर मुल्कियों के लिए। बाकी दोस्तों, इसके बाद अब एक बार फिर इटली की कुछ खास खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इटली की इमिग्रेशन ओपन होने से मुतलिक बड़ी खबर आ रही है जो कि गुड न्यूज है। और दोस्तों, इसका बाकायदा सबूत भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो कि 28 सितंबर 2023 को हुकूमत की तरफ से इटली में नए जो 4,50,000 लोगों ने लीगल तरीकाकार से इटली में आना है उनके लिए बाकायदा ऑफिशियली तौर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। चूंकि दोस्तों अब इसको ऑफिशियली मंजूरी मिल गई है, दस्तखत भी हो गए हैं, तो जल्द ही आने वाले चंद दिनों में ये इतालवी गैजेट यानी कि गज़ेटे ऑफिशियले में भी शाया हो जाएगा, जिसके 60वें दिन के बाद नई फ्लूसी इमिग्रेशन का क्लिक डे होगा। इसलिए दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि शायद दिसंबर में या फिर जनवरी के आगाज में ही नई फ्लूसी इमिग्रेशन का क्लिक डे हो सकता है। बाकी आपने सबूत अपनी स्क्रीन पर भी देख लिया है, और जैसे ही इसको लेकर यानी कि सरकारी गैजेट में इसको शाया किया जाएगा वो भी हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। इसलिए ऐसे हमारे दोस्त भाई जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर दूसरे ममालिक से इटली में आना है फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत, तो वो हमारे दोस्त भाई अब तैयारी रखें। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज।